राजस्थान की झीलों के बारे में अपन ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। मेरे हर एक वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। वहाँ पर सुनील प्रसाद सर लिखकर जब आप सर्च करेंगे वहाँ पर तो वो चैनल जो आपके सामने ओपन होगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ वहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाता है। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान की नदियों के संबंध में। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो अधिकांश भूभाग है वो कैसा है, रेगिस्तानी भाग है। इसलिए यहाँ पर नदियों का विशेष महत्व रहता है। पश्चिमी भाग में सिंचाई के साधनों की कमी है और इसका परिणाम ये है कि यहाँ पर नदियों का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले के समय में, प्राचीन समय में नदियों का यहाँ पर विशेष महत्व रहा था और राजस्थान में जो महान जल विभाजक रेखा है जिसका कार्य अरावली पर्वतमाला करती है, उसके द्वारा राजस्थान में महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। अरावली पर्वतमाला है, उसके पूर्व में पश्चिम में जो नदियों का प्रवाह है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से इन नदियों का उद्गम होता है। इन नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है चंबल नदी। चंबल नदी के कई उपनामों से जाना जाता है, जिससे इसको चर्मणवती के नाम से भी जानते हैं, नित्यवाही के नाम से भी जाना जाता है, सदानीरा और कामधेनु। ये चंबल नदी के कुछ उपनाम हैं। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के महू जिले से। जो जनापा पहाड़ियाँ वहाँ से इसे चंबल नदी का उद्गम होता है। ये जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में चंबल नदी जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ नाम का जो स्थान है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में राजस्थान के कोटा और बूंदी इन जिलों में बहती है। बहती तो और भी जिलों में, लेकिन इन दोनों जिलों में बहती है। उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है उसके सहारे सहारे ये नदी इन जिलों में बहती है। ये जो नदी है वो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बहती है, जिसमें एक आता है महू जहाँ से इसका उद्गम होता है, फिर मंदसौर, उज्जैन और रतलाम, इनसे होकर ये गुजरती है। राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्माण करती है। वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक जो स्थान है वहाँ पर ये जो चंबल नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर चंबल नदी की टोटल लंबाई है। और राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? तो राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है चंबल नदी। टोटल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है। ये 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाती है। और भारत की एकमात्र नदी है चंबल नदी जो कि दक्षिणी दिशा से उत्तर की ओर बहती है। और बाकी जो सारी नदियां हैं वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, लेकिन ये नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कि साउथ से कौन सी दिशा की ओर बहती है? नॉर्थ साइड की ओर बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी के ऊपर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इस चंबल घाटी परियोजना के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। ये चारों बांधों के बारे में कई बार एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देखिए, एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध। तो ये जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना हुआ है। बाद में जवाहर सागर बांध तो ये कोटा जिले में राजस्थान में है। और कोटा सिंचाई बांध ये भी कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस चंबल नदी के ऊपर केवल एक ही बांध है, वो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा सिंचाई बांध, ये तीनों बांध कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। इस चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी है पार्वती नदी, दूसरी है काली सिंध नदी, फिर है बनास नदी, बामनी नदी और पुराई नदी। ये जो नदी हैं वो इस चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी में जब बामनी नदी यानी कि भैंसुरगढ़ में आकर ये जो नदी मिलती है बामनी नदी, तो चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। चंबल नदी जब बामनी नदी में आकर मिलती है तो चित्तौड़गढ़ में कौन सा प्रपात बनाती है? चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितनी ऊंचाई है इस जलप्रपात की? 18 मीटर ये ऊंचा जलप्रपात बनाती है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास में चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है और इसके पास में ही रावत भाटा परमाणु बिजली घर स्थित है। कनाडा के सहयोग से 1965 में इस रावत भाटा परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया था।
उसके बाद में रामेश्वरम, तो राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास और शीप नदियां आकर मिलती हैं और ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जिसको रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इस चंबल नदी के साथ ही बात करते हैं डांग क्षेत्र की। तो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें गहरे गड्ढे हैं और उन वन क्षेत्रों में काफ़ी अधिकता पाई जाती है, जहाँ पर 30 से लेकर 35 वर्ष पूर्व ये बिहार डाकुओं की शरणस्थली के रूप में ये क्षेत्र जाना जाता था, इसलिए इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी इस डांग क्षेत्र को कहा जाता है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कौन सी नदी से होता है? तो सर्वाधिक अवनलिका जो अपर्दन है वो इसी चंबल नदी से होता है। चंबल नदी में स्तनपायी जीव जिसका नाम है गांगेय, ये यहाँ पर पाया जाता है। बाद में बात करते हैं काली सिंध नदी की। तो ये जो नदी है काली सिंध नदी, वो मध्य प्रदेश के बांगली गांव में, बांगली गांव जिसको देवास के पास में ये बांगली गांव, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में देवास से शाजापुर राजगढ़ में होती हुई यह झालावाड़ के रायपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा में बहती हुई कोटा के नानेरा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आहू, परवन, निवाज, उजाड़, ये इस काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। इस काली सिंध नदी के ऊपर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। उसके बाद में आहू की बात करें तो मध्य प्रदेश मेहंदी गांव से आहू नदी का उद्गम होता है और झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान में ये प्रवेश करती है और झालावाड़ कोटा की सीमा के ऊपर ये बहती है और झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध में ये आहू नदी मिल जाती है। झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध आहू नदियों का संगम होता है और इसी संगम के ऊपर ही प्रसिद्ध गागरोन का जलदुर्ग बना हुआ है, यानी कि गागरोन जो है वो एक जलदुर्ग के रूप में जाना जाता है और ये इन्हीं नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। बाद में बात करते हैं पार्वती नदी की। तो मध्य प्रदेश के सीहोर से ये पार्वती नदी निकलती है, राजस्थान में बारा के करियाहट में राजस्थान में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में बारा और कोटा में बहती है और कोटा के पीलिया गाँव में चंबल नदी में ये पार्वती नदी मिल जाती है। पार्वती परियोजना कहाँ पर है? धौलपुर जिले में बनी हुई है। उसके बाद में बात करें परवन नदी की, तो ये अजनार यानी कि घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल से ये निकलती है और झालावाड़ में मनोहर थाना में राजस्थान में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में झालावाड़ और बारा में ये बहती है और बारा में पलायता, अगर नक्शे के अनुसार बात करें तो अट्टा गाँव वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर काली सिंध नदी में ये परवन नदी मिल जाती है। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। इसे वनकियासा भी बोलते हैं, वर्णासा भी इस बनास नदी को बोलते हैं। वशिष्ठ कुल लंबाई इसकी बात करें तो 480 किलोमीटर इससे बनास नदी की टोटल लंबाई है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बेडच और मेलाल नदियाँ बनास की दाईं तरफ से निकलती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बेडच और जो मेलाल नदियां हैं ये इस बनास नदी में दाईं ओर से मिलती हैं, बाकी की जितनी भी नदियां हैं वो इसमें बाईं ओर से मिलती हैं। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। इसका उद्गम राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों से होकर ये बहती है और अंत में सवाईमाधोपुर जिले में जो रामेश्वरम नामक स्थान है वहाँ पर चंबल नदी में ये नदी विलीन हो जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। इस नदी के ऊपर 2 बांध भी बनाए गए हैं, जिसमें पहले बांध का नाम है बिसलपुर बांध, टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में ये बिसलपुर बांध बना हुआ है। दूसरा जो बांध है वो सवाईमाधोपुर में है और उसका नाम है इसरदा बांध। इस नदी से जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। इसके अलावा बिंगोद, भीलवाड़ा, बिंगोद कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा जिले में बिंगोद नामक स्थान के ऊपर बनास नदी में बेडच और मेनाल नदियाँ आकर मिलती हैं। बनास का जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बेडच, मेनाल, खारी, कोठारी और मोरेल, ये इस बनास नदी की सहायक नदियां हैं। अब बेडच नदी की अपन ने बात की है तो इस बेडच नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस बेडच नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर? आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। इस बेडच नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 190 किलोमीटर इस बेडच नदी की लंबाई है। आयड़ सभ्यता का विकास, या इस तरीके से अपन बोल सकते हैं बनास
संस्कृति का जो विकास है इस बेडस नदी के किनारे ही हुआ है। इसका समापन बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और प्रारंभ में ये जो नदी है वो आयड नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उदय सागर झील के बाद में ये जो नदी है वो बेडस नदी कहलाती है। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ये जो नदी है वो उदयपुर चित्तौड़ जिलों में बहती है और अंत में ये भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान में ये समाप्त हो जाती है, बनास नदी में ये मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी जो नदी है वो इसमें आकर मिलती है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में इस नदी के तट के ऊपर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। बेडस नदी बनास की एक सहायक नदी है। बाद में बात करते हैं कोठारी नदी की। तो राजसमंद में दिवेर से ये कोठारी नदी निकलती है और राजसमंद भीलवाड़ा में बहती है और भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में ये मिल जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। एग्जाम में आता है कि मेजा बांध निम्न में से कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। गंभीरी नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के जावरा की पहाड़ियों में, इसको रतलाम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से ये गंभीरी नदी निकलती है और चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में ये बेडस नदी में मिल जाती है। उसके बाद में बात करें खारी नदी की, तो राजस्थान में राजसमंद जो जिला है उसके बिजराल गांव से ये निकलती है और राजस्थान अजमेर भीलवाड़ा टोंक में ये बहती है और टोंक के देवली में बनास नदी में ये खारी नदी मिल जाती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मानसी नदी आकर इसमें मिलती है और भीलवाड़ा का आसिंद कस्बा इस खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोरेल नदी की बात करें तो ये जयपुर के चैनपुरा यानी जिसको बस्सी के नाम से भी जानते हैं, बस्सी गांव, वहां से ये मोरेल नदी निकलती है। उसके बाद में जयपुर, दौसा और सवाईमाधोपुर में ये बहती है और करौली के हड़ौत गांव में ये बनास नदी में मिल जाती है। सवाईमाधोपुर के पीलूखेड़ा गांव में इस नदी के ऊपर मोरेल बांध बना हुआ है। ढूंढ या फिर इसको डुंड नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी एक नदी है। जयपुर के अजरोल, जिसको अचरोल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ये ढूंढ नदी निकलती है और जयपुर दौसा में बहती है और दौसा के लाल सोट में मोरेल में ये मिल जाती है। इस नदी के कारण ही जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वो इस ढूंढ नदी के कारण ही ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बाद में बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी की, जैसा कि चंबल नदी महत्वपूर्ण है उसी तरीके से बाणगंगा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे एग्जाम में आता है कि अर्जुन की गंगा किस नदी का उपनाम है, तो वो बाणगंगा नदी का उपनाम है। ताला नदी किस नदी का उपनाम है? बाणगंगा नदी का। खंडित नदी, इसको रूडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस बाणगंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है? तो जयपुर, दौसा और भरतपुर में ये नदी बहती है और उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में यमुना में ये नदी मिल जाती है। एक ऐसी पौराणिक मान्यता है और इस मान्यता के अनुसार अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी, इसके कारण ही इस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा नदी को। लगभग 380 किलोमीटर लंबी इस नदी का जो उद्गम है वो जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम क्षेत्र है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो नदी है वो जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती है और उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर ये यमुना में विलीन हो जाती है। इसका जो उपनाम है वो इसको खंडित या रुंडित या इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी के तट के ऊपर बैराठ सभ्यता डेवलप हुई थी। राजस्थान में बैराठ नामक स्थान के ऊपर ही मौर्यकालीन मौर्य युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बाणगंगा नदी है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों में, जिसमें अरब सागर तंत्र में जो नदियां आती हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।